हेलो गाइस, स्वागत है आपका इंडिया के लार्जेस्ट क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन प्रोवाइडिंग चैनल पे। आप देख रहे हैं फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर 2020 का महाराष्ट्र बोर्ड का, और इसके साथ साथ इसका सॉल्यूशन भी। फटाफट देखते हैं इस क्वेश्चन पेपर को, और इसके कांस्टेंट आपको हमेशा याद रखने हैं। अगर आपको याद भी नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आपको क्वेश्चन पेपर में इस तरह से कांस्टेंट दिया जाएगा, एच की, जी की, सी की, और ई नोट की वैल्यू, पाई की वैल्यू और म्यू नोट की वैल्यू आपको सारी दी जाएंगी। आपके पास जो भी पेपर्स हैं या फिर आपके पेपर्स हो रहे हैं या आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो वो पेपर्स आप हमें व्हाट्सएप नंबर 8469022568 पर सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, if the length of potentiometer wire is increased by keeping the constant potential difference across the wire, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लार्जर डिस्टेंस, सेकंड में है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में आपका जो है सी ऑप्शन फिर से करेक्ट है, और फोर्थ क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें फिफ्थ में, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, और सिक्स्थ में भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। ये सारे सॉल्यूशंस आपको दिए जा रहे हैं, और बाकी जो अभी आपको सॉल्यूशंस देखने हैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। सारे एग्जाम पेपर्स आपको मिल जाएंगे, चाहे वो कॉमर्स के हो या फिर साइंस के हों। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें आपको ए ऑप्शन करेक्ट है, जो कि सेवन्थ क्वेश्चन है। उसके बाद में एट्थ क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, 2.11 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एल स्क्वायर हो जाएगी उसकी, जो एफ प्रोपोर्शनल होगा उसका। और टेंथ क्वेश्चन में है जो आपका 1/4s आ जाएगा इसका आंसर, जो इंटेंसिटीज़ जो मैक्सिमम जो होगी वो। इसके बाद में आ जाइए आंसर करने हमको। तो हमने जो भी आंसर्स हैं वो सारे के सारे आंसर्स दिए हैं आपको, ए टू जेड क्वेश्चन के। आप टेंशन मत लेना, सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। वीडियो लंबा होगा क्योंकि आपको देने हैं सारे आंसर्स मुझे। तो पहला है, तो एटेन्यूएशन इज़ कम्युनिकेशन, मतलब ये कम्युनिकेशन सिस्टम में ये क्या होता है, तो इट इज़ द लॉस ऑफ सिग्नल स्ट्रेंथ नेटवर्किंग केबल एंड कनेक्शन। दूसरा है आइसोथर्मल प्रोसेस को बताना है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज इन विच द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट, यानी कि डेल्टा इक्वल्स टू 0, या फिर मतलब चेंज नहीं होता है। दूसरा, व्हाट डज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इन लेंस लॉ, तो लेंस लॉ में नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फ्लो करंट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बताना है, तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड इज कॉल्ड यूसीएम, शॉर्ट फॉर्म है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन आप कह सकते हैं। नेक्स्ट में आपको जो एसएचएम है, यो आपका जो प्योरली पोटेंशियल किस पोजीशन पे मैक्सिमम होगा, तो एट एक्सट्रीम पोजीशन ये मैक्सिमम हो जाएगा। स्टेट करना है नेम ऑफ विजुअल सीरीज इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, तो यह हो जाएगा बाल्मेर सीरीज। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो एट व्हाट हाइट द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ द रेडियस, तो रेडियस और हाइट दोनों अगर जब बराबर होंगे तो ये 25% हो जाएगा। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको 5 दिया हुआ है, और उसके बाद में जो कैपेसिटर की जो वो दे रखा है कैपेसिटी, वो दे रखी है 40 म्यू एफ। कैलकुलेट करना है आपको कैपेसिटेंस कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटेंस या कैपेसिटर ऑफ व्हेन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रिमूव कर देते हैं। तो सी मीडियम में आपको 40 म्यू एफ दे रखा है, के आपको 5 दे रखा है जो कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो सी एयर निकालना है, सी एयर हो जाता है सी मीडियम अपॉन के, तो 40/5 इक्वल्स टू 8 म्यू एफ आंसर आ जाएगा। उसके बाद में डिफाइन करने हैं आपको थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन। फिर उसके बाद में आपको स्टेप अप स्टेप डाउन में अंतर बताना है। उसके बाद में आपको बताना है स्काई वेव प्रोपरेशन क्या होता है। उसके बाद में मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेशन बनानी है। और आपके पास में लास्ट में आपको सेवन्थ क्वेश्चन जो है बॉयल्स लॉ यूजिंग एक्सप्रेशन प्रेशर एक्सट्रैक्टेड ऑन ए गैस, तो इसमें आपको एक एक्सप्रेशन बनानी है बॉयल्स लॉ की। इन सभी के आंसर मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। एट्थ क्वेश्चन है स्टेट एनी टू पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स मॉडल थ्योरी या हाइड्रोजन एटम की बतानी है आपको। और स्टेट द फैक्टर ऑन विच द रिवॉल्विंग पावर ऑफ ए माइक्रोस्कोप डिपेंड। और टेंथ क्वेश्चन और 11th क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल पार्ट है। चलिए पहले देखते हैं सारे क्वेश्चंस के आंसर। ये है मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन क्या होता है, तो द फोटो इलेक्ट्रिक फंक्शन वर्क फंक्शन इज द मिनिमम फोटोन एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सब्सटेंस। उसके बाद में फोर्थ में आपका क्वेश्चन पूछा गया था स्टेप अप स्टेप डाउन में आपको अंतर बताना था, डिफरेंस बताना था। तो इस तरह से आप टेबल बना के हमेशा बताइए, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है इंक्रीज इन आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ पे दूसरे में हो जाता है इट रिड्यूसेस द आउटपुट वोल्टेज। इस तरह से आपको बताने हैं। नेक्स्ट में फिफ्थ में है स्काई वेव प्रोपोगेशन पूछा गया था, तो उसके आप बहुत सारे जो है पॉइंट्स लिख सकते थे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था व्हेन रेडियो वेव्स फ्रॉम ए ट्रांसमिटिंग एंटीना reaches the receiving antenna after reflection in the ionosphere, the wave propagation is called wave propagation। अब इसके बाद में आप इसको बता सकते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी कितने से कितने में वेरी करती है, फिर इसके बाद में क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होती है इसकी, और बहुत सारे। इसके बाद में लास्ट में आप बताना चाहेंगे तो इसका आप बताना है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन इसका हो जाता है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन में, और उसके बाद में और हो जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था उसमें आपका था एक इस्टेब्लिश करना था रिलेशन, जिसमें आपको बताना था कि एंगुलर जो वेलोसिटी होती है वो
कैसे होती है। देखिए 6th क्वेश्चन को आप देख लें, पहले क्वेश्चन पूरा देखें। रिलेशन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन में, तो यहाँ पर आपका है अल्फ़ा हो जाता है डेल ओमेगा अपॉन डेल टी। उसके बाद में ये सारी की सारी यूनिट्स जो होती हैं रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में होती हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू आप जानते हैं जो कि एक्सेलरेशन चेंज ऑफ रेट ऑफ लीनियर वेलोसिटी होता है, तो डेल वी अपॉन डेल टी हो जाता है। इन दोनों को रिप्लेस कर देंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी आर अल्फ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, तो इसमें आप बताना था पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट होता है, यानी कि आपको ये रिलेशन इस्टेब्लिश करनी थी, जिसमें आपको पता है प्रेशर एक्सर्टेड बाई गैस होता है पी इक्वल्स टू 1/3 एन वी अपॉन एम ई स्क्वायर, और पी वी इक्वल्स टू 1/3 एन एम वी स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को बोथ साइड में 2 से, और उसके बाद में आपका रिलेशन आ जाएगा पी वी इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, जहाँ पर कि आप 1/2 एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। 8th क्वेश्चन में है आपको पोस्टुलेट्स बना देने थे आपको कि जो आपका माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप होता है उसके पोस्टुलेट्स बताने थे। यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस जो है 8th का, वो है स्टेट एनी पोस्टुलेट्स ऑफ थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। सॉरी, तो हाइड्रोजन एटम्स के जो आपको थ्योरी बनानी थी उसमें पोस्टुलेट्स बताने थे। एन इलेक्ट्रॉन मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट, और सेकंड हो जाएगा रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टेक्स ओनली सर्टेन फिक्स वैल्यू सच दैट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दिस ऑर्बिट इज एन इंटीग्रल ऑफ h/2 वेयर h इज बीइंग प्लैंक कांस्टेंट। 9th क्वेश्चन में आपको रिजॉल्विंग पावर के माइक्रोस्कोप की जो है आपको बतानी थी कि वो किस पे डिपेंड करता है। तो एन सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा किस पे डिपेंड करता है। तो एन पे भी डिपेंड करता है, ए पे भी डिपेंड करता है, और लैम्डा पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखेंगे आप वेवलेंथ पे डिपेंड कर रहा है और न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ये एन यानी कि एपरेचर पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके बाद में आ जाइए आंसर नंबर 10th में। 10th का आपको न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा गया था, जो कि आपको दिखा रहा हूँ मैं। ये रहा आपका फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल सरफेस इज 3.84 × 10⁻⁻19 जूल, और इफ द लाइट वेव 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मेटल व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो ये आपको बताना है कि यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन जो होगा या नहीं होगा। उसके बाद में एक एलसी सर्किट है, उसमें 5 एच इंडक्टर है और 5 म्यू एफ जो कैपेसिटर है, उसको कैलकुलेट करनी है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। चलिए दोनों क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपका पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 10वां, उसमें आपको फाई की वैल्यू दे रखी है और लेमडा की वैल्यू दे रखी है। दोनों की वैल्यू को हम ई इक्वल्स टू एस सी अपॉन लेमडा में पुट करेंगे, और एच और सी की वैल्यू आपको मैंने पेपर में पहले ही बता दिया था, दिया हुआ है, उनको पुट करना है और ई की वैल्यू आ जाएगी। ई की वैल्यू को हम कंपेयर करेंगे फाई की वैल्यू से। अगर फाई की वैल्यू ई से कम आती है तो इसका मतलब ये है क्या, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद में आ जाइए गिवन आपको एल दे रखा है 5h और सी दे रखा है आपको 5 म्यू एफ। इनको हम कन्वर्ट कर देंगे एफ में, और एफ की वैल्यू होती है 1/2 अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू आ जाएगी 31.83 हर्ट्ज़। इसके बाद मान लीजिए 12वें क्वेश्चन पे ए वायर लेंथ 1 मीटर मास 2 ग्राम इज यूनिसन विद ए ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज, कैलकुलेट द टेंशन प्रोड्यूस इन द वायर। देन 13 क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ 1000 जूल इज स्पेंड इन इंक्रीजिंग एंगुलर स्पीड ऑफ ए व्हील फ्रॉम 20 रेडियन पर सेकंड टू 30 रेडियन पर सेकंड, कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील। उसके बाद में 14th क्वेश्चन जो है एनर्जी ऑफ an electron in the second Bohr's orbit is -3.4 eV, calculate the energy of electron in the third orbit। सेक्शन सी की बात करें, देखिए सारे के आंसर्स मैं दे रहा हूँ अभी, चिंता मत करिए, पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप बोलेंगे कि हमको क्वेश्चन नहीं पता था, आंसर बता दिया। तो पहले सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। 15 द स्टेज न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन द यूनिवर्सल कांस्टेंट एंड द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। 16 क्वेश्चन है डिफाइन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। 17वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन डॉपलर इफेक्ट इन साउंड स्टेट विद द एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट। 18वां क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल एक्सिस इन रोटेशनल मोशन। 19th क्वेश्चन है, अब आप सोचेंगे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश नहीं आती होगी, बट इसके लिए आपको मैं सॉरी बोलूँ या आप मुझे सॉरी बोलूँ मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या होता है हिंदुस्तान में इतने बच्चे हैं जो हिंदी को प्रेफर इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बचपन से उनकी सोसाइटी में वो जन्म लेते हैं, तब से वो हिंदी सीखना शुरू करते हैं। एक तो रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं जो आपकी उनकी प्रादेशिक भाषा या उनकी खुद की लैंग्वेज होती है, और दूसरा हिंदी यूनिवर्सल लैंग्वेज है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय लैंग्वेज है। दूसरा तो इंग्लिश है ही जो आप कंफर्टेबल हैं जिसमें, तो वो मैं सारे एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसलिए आप इसमें अपने आप को मतलब ऐसा शो मत करिए कि हाँ सर तो इंग्लिश में बात नहीं कर रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करूँगा तो दूसरे जो आपके स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे इफेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी उनको समझाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको स्टेट एंड प्रूफ प्रिंसिपल एक्सिस पैरेलल एक्सिस थ्योरम आपको बतानी है रोटेशनल मोशन की। और उसके बाद में 19 क्वेश्चन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टेट इट्स एनी टू एप्लीकेशंस। 20 क्वेश्चन है डिफाइन करना है आपको यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशो। ये आप जब इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज हमेशा पूछी जाएंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और 21वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको आ गया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। चलिए 12वें क्वेश्चन की बात करें तो वहाँ पे दिया हुआ था आपको, मैंने बताया था आप क्वेश्चन आपको देखने हैं या क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके
उसके बाद में आप आंसर देखिए। तो लेंथ दे रखा था, मास दे रखा था, फ्रीक्वेंसी दे रखा था, इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लेंगे। उसके बाद में हम जानते हैं म्यू एम अपॉन 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू की वैल्यू, जिसको निकालने के बाद 2 × 10⁻³ kg पर मीटर आ जाएगा। वेलोसिटी ऑफ वेव हमें पता होती है √T/म्यू होती है, टी होता है टेंशन इन वायर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो एफ़ की वैल्यू होती है V/2L। तो यहाँ पर और 2 और जो हमने वैल्यू निकाली थी उसको पुट करके और जब हम सोल्यूशन निकालेंगे लास्ट में तो टी की वैल्यू आ जाएगी 720 न्यूटन। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। जब आपको जो पूरे नंबर दिला सके तो यही स्टेप्स होते हैं, इन्हीं के हिसाब से करना है। और उसके बाद में नेक्स्ट 13 क्वेश्चन भी आपका था, उसमें एनर्जी दे रखी थी आपको 900 जूल, इनिशियल एंगुलर स्पीड ओमेगा आई और ओमेगा एफ, जो फाइनल इनिशियल और फाइनल दे रखा है 20 और 30। इसके बाद में आपको डायरेक्ट वर्क एनर्जी, जो वर्क डन था, जो एनर्जी स्पेंट, तो वो निकालनी थी आपको। तो यहाँ पे आ जाएगा ये फॉर्मूला। और उसके बाद में आई की जब वैल्यू निकालेंगे सारी वैल्यूज़ को पुट करके ओमेगा एफ और ओमेगा आई की जो भी हमने सामने देखा, तो यहाँ पर आपकी आ जाएगी आई की वैल्यू 4 kg/m²। 14वें क्वेश्चन में आपको E2 यानी एनर्जी जो दे रखा है सेकंड लेवल में -3.4 और एनर्जी जो आपको निकालनी है थर्ड में, तो E3/E2, तो इसका आपका हो जाएगा 3 में 2 का स्क्वायर और 2 में 3 का स्क्वायर। इसको हम जब कॉरस्पॉन्डिंगली सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 15 क्वेश्चन में न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, इसको हमें बताना था। उसके बाद में इसकी जो है डेरिवेशन को कंप्लीट करना था। तो इस तरह से हमने कर दिया। यहाँ पे जी की वैल्यू Gm/r² आ जाती है, जो कि आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है यूनिवर्सल वाला। ठीक है, Gm कैपिटल जी। 16 क्वेश्चन में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको दे रखा था, तो यहाँ पे आपको उसकी इस्टेब्लिश करनी थी रिलेशन। तो F=m में दिया हुआ था और F=k/x होता है जब आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करते हैं। तो m=-kx, दोनों को हम जब आपस में इक्वेट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। उसके बाद में हम इसको कंपेयर करेंगे और उसके बाद में जो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका डिफ्रेंशिएशन में d2x/dt² प्लस ओमेगा इंटू x=0। तो ये हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन का एक्सप्रेशन। 17वें क्वेश्चन में है आपका जो आंसर, तो यहाँ पे आपको जो डिफ्रेंशिएट करना था वो सारे के सारे दे दिए मैंने, और यहाँ पर आपको जो इनके एप्लीकेशन बनाने थे वो भी हमने बता दिए हैं। आप आराम से पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आपको शो कर रहा हूँ। 18वें क्वेश्चन में प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम आपको एक्सप्लेन करना था, उसमें ये डायग्राम बनता और उसके बाद में आपका जो आंसर है वो इंटीग्रेशन के फॉर्म में आ जाता। तो यहाँ पर जो हम फाइनल रिलेशन निकालते हैं वो ओ एक्सिस के हिसाब से निकालते, तो जो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ओ एक्सिस इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी एक्सिस प्लस m.h² आ जाता। ये फाइनल आंसर। 19वें क्वेश्चन में पैरेलल प्लेन कैपेसिटर है उसके बारे में आपको बताना था। तो यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिखना था, ये डायग्राम बना करके, और उसके बाद में इसका आंसर को कंप्लीट कर देना था। 20वें क्वेश्चन की बात करें तो 20वें क्वेश्चन में आपको यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और पॉइजन्स रेशियो बतानी थी। तो आपका सबसे पहले जब हम बात करें तो यंग्स मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस होता है वॉल्यूम स्ट्रेस का रेशियो और वॉल्यूम स्ट्रेन का रेशियो। और पॉइजन्स रेशियो जो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन और लीनियर स्ट्रेन का। इस तरह से हमको ये आंसर्स देने थे। इसी तरह से ये आंसर आप देंगे तो कोई आंसर आपका काट नहीं सकता, गारंटीड है। आप मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या मुझे आप कमेंट भी कर सकते हैं। आपका जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आपने आंसर सही लिखा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। 21 क्वेश्चन में आंसर आपका है, तो इसमें आपको एक कर्व बनाना था। इसमें क्या है, आपको वेवलेंथ और जो आपका प्रोडक्ट है, देखिए 21 क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ एक बार, फिर आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होगी। 21 इसमें एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेक्ट्रम बताना था। तो पहले सबसे पहले आपको ये कर्व ड्रॉ करना था, जो अभी दिखाने वाला हूँ मैं आपको। ये कर्व ड्रॉ करना था। उसके बाद में इस स्पेक्ट्रम में जो भी वैल्यूज़ हैं वो किस अकॉर्डिंग वेरी करते हैं वो आपको सारा का सारा बताना था। यहाँ पे लिख दिया है और यहाँ पे आराम से इसको पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपकी बात करें 22वें क्वेश्चन में, तो यहाँ पर भी आपका एक न्यूमेरिकल है बाई प्रिज्म में। आप पहले पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ें, बिना पढ़े हुए क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन देखना आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको वेवलेंथ दे रखी है आर्मस्ट्रॉन्ग में, उसके बाद में फ्रिंज विड्थ दे रखी है, और उसके बाद में आपको दे रखी है बाई प्रिज्म। ठीक है, और उसमें आपको करना है वर्चुअल इमेज का। नेक्स्ट में है आपको इसमें भी पेंडुलम की जो लेंथ दे रखी है, उसके बाद में मास दे रखा है, उसके बाद एम्पलीट्यूड दे रखा है, उसमें एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन निकालना है। 24वां क्वेश्चन में भी ऐसे ही न्यूमेरिकल है आपका, द डिफरेंस इन वेलोसिटीज़ दे रखी है। उसके बाद में आपको कैलकुलेट करनी है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, और जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर जो दे रखा है वो भी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सर्कस की बात कर रहे हैं, तो मोटरसाइकिल का मास दे रखा है, उसके बाद में रेडियस दे रखा है जो है आप जिसमें वो मोटरसाइकिल मूव करेगा। तो इसमें वेलोसिटी निकालनी है आपको, ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट भी निकालना है। तो इसके बाद में 26 क्वेश्चन की बात करें तो रेजिस्टेंस एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है जो मीटर ब्रिज में है वो, और उसकी रेशो दे रखी है 2:3।
और उसके बाद में जब उसके रेजिस्टेंस को इंक्रीज़ करते हैं 30 ओम, तो वही बताना है। नल पॉइंट डिवाइड्स द वायर इन 5:6, कैलकुलेट एक्स वाई। सेक्शन डी की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा, सो द हार्मोनिक एज ए प्रेजेंट ऑफ केस इन ईयर कॉलम बाय वेटिंग इन ए पाइप ओपन ऑफ। अच्छा, जब बोथ एंड में जब पाइप ओपन होगा तो हार्मोनिक्स जो होंगे उसके बारे में बताना है। उसके बाद में व्हाट इज़ रेक्टिफायर, रेक्टिफायर के बारे में भी आपको बहुत पढ़ने को मिलेगा जब आगे अगर आप साइंस चूज़ करते हैं तो यहाँ पे आ जाइए। चले 22वें क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले आपको लैम्डा, डी और बी और डी देना था, तो इसमें डी की वैल्यू निकालनी थी और मैंने यहाँ साफ साफ लिखा है बी इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। सारी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है, वैल्यू आ जाएगी लास्ट में 0.2 mm। 23वें क्वेश्चन की बात करें, एल एम ए दे रखा है आपको। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो टी इक्वल्स टू 2π1/g अंडर रूट और डब्ल्यू जो होता है 2π/t होता है। सारी की सारी वैल्यूज़ आपके सामने जो क्वेश्चन में दे रखी हैं उनको पुट करना है और जो यहाँ पे वैल्यूज़ आ जाएंगी वो आ जाएगी 1.225 × 10⁻⁴ जूल पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशन पे। 24वें क्वेश्चन में वी स्पीड ऑफ द लाइट दे रखी है आपको, म्यू जी और म्यू वाटर भी दे रखा है, यानी कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो दे ही रखे हैं, बस आपको केवल अगर आपको इसका फॉर्मूला पता है तो आपको निकालना था आंसर। तो यहाँ पे जब v की वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो वो आ जाती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। 25वें क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें आ जाता है आपका फोर्स दे रखा है मोटरसाइकिल की, उसके बाद में आपको मोटरसाइकिल की जस्ट एक कांस्टेंट दे रखा है, उसके बाद में mg दे रखा है और सारा का सारा आपको वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पे आपको जब पूरे के पूरे v और ओमेगा की वैल्यू पुट करके अब जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एंगुलर जो स्पीड आ जाएगी वो मैक्सिमम जो या हाईएस्ट पोजीशन पे वो ओमेगा इक्वल टू 1.807 रेडियन पर सेकंड आंसर आ जाएगा। 26वें क्वेश्चन की बात करें तो आपको पहले तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए उसको आपको करना है। और व्हीट ऑन स्टोन व्हीट या फिर बोलते हैं उसको वाइट स्टोन ब्रिज, तो यहाँ पर आपको पता है पहला इक्वेशन बनेगा, उसके बाद में सेकंड केस में दूसरा इक्वेशन बनेगा, पुट कर देंगे दोनों की वैल्यूज़ में और उसके बाद जब वैल्यू निकालेंगे एक्स और वाई की तो 20 ओम एंड 30 ओम निकल जाएगी। 27वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे फंडामेंटल आपको देना है, जो पाइप है आपका वो बोथ एंड ओपन है और फिर बोथ एंड क्लोज है, उस हिसाब से आपको देना था। तो आप कैसा कर सकते हैं इसमें आपके ऊपर डिपेंड है कैसा देते हैं आप आंसर। उसके बाद में चलिए आगे जो है ये आपका आंसर है, इसको कंप्लीट कर लीजिए, देख लीजिए। मैं केवल आपको हिंट दे रहा हूँ लेकिन आंसर सारे कंप्लीट है। 28वें क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक सर्किट बना करके इसमें आपको जो है सर्किट डायग्राम को फुल वेव रेक्टिफायर उसके बाद में सॉल्व करना था। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रखा है, आप देख सकते हैं इन सब चीज़ों को और ये है आपका फुल आंसर। चलिए आप आगे देखते हैं 29वां 30वां 31वां 32वां जो सारे क्वेश्चन हैं आपके। तो यहाँ पे पहला है कैपिलरिटी का, तो इसमें आपको दे रखी है जो सरफेस टेंशन है वो 39 पर सेंटीमीटर है और जो आपको बबल का रेडियस दे रखा है 0.1 मीटर दे रखा है, तो इसको निकालना है। उसके बाद में आपको डिसएडवांटेज ऑफ मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर है, उसमें उसको आपको जो दे रखी है वैल्यूज सारी सारी दे रखी है, म्यू ए दे रखा है, उसके बाद में इंडक्टेंस दे रखा है और आपको ब्रॉन्ज जो दे रखा है उसकी फाइबर की वैल्यू दे रखी है, सारी चीज़ दे रखी है। 31 का भी आपका ऐसा ही एक्सप्रेशन है, उसमें सर्कुलर कोयल है, उसमें 300 टर्न्स हैं, डायमीटर 14 सेंटीमीटर है, करंट भी आपको दे रखा है 15 एम्पियर, कैलकुलेट करना है मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट एसोसिएटेड विद कोयल। तो 29वें क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिखा हमने कैपिलरी ट्यूब का, तो उसमें एप्लीकेशन के सबसे पहले डेफिनेशन में आपको फेनोमेना ऑफ राइजिंग फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड ए कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट्स डिप्ड इन द लिक्विड इज कैपिलरिटी। कैपिलरिटी यही होता है। कैपिलरिटी का एक्चुअली जो मेन एग्जांपल अगर देखना चाहेंगे तो आप सीधा सा ये एज्यूम करिए कि जो आपके धरती के अंदर पानी है वो पेड़ के सबसे ऊँचे जो आपकी टहनी है या फिर पत्ते हैं वहाँ तक कैसे पहुँचता होगा। तो यहाँ पर कैपिलरिटी का जो मैक्सिमम एग्जांपल है वो आप क्रिएट कर सकते हैं। सोचिए कैपिलरिटी क्या है कि मतलब पानी नीचे है लेकिन वो पहुँच रहा है आपके एक पेड़ जो आपका 100 फीट है, 50 फीट है, 60 फीट है, 70 फीट है या फिर 10 फीट है, उसके टॉप लीफ तक, वो है कैपिलरिटी। उसके बाद में इसके एप्लीकेशंस आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशंस तो मैंने वैसे ही बता दिए आपको, ऑयल राइजेस थ्रू द विक्स ऑफ फ्लेम थ्रू द कैपिलरिटी एक्शन, तो यहाँ पे भी सही है। जैसे कि आपकी कैपिलरिटी में ये भी बात आती है ना, जैसे कि वो एक बार आपको याद होगा कि गणेश जी ने दूध पिया था, पूरे मतलब इंडिया में एक धमाका मच गया था और लाखों लीटर दूध बर्बाद कर दिया गया था, वो भी कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है। साइंस इज़ नथिंग इज़ जस्ट कंपेयर टू द नेचर, सिंपल है ये। और उसके बाद में एनी लिक्विड विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द स्पंज थ्रू द कैपिलरिटी एक्शन, ये भी सही है। अगर आप स्पंज के अगर किसी एक कोने को भिगाते हैं तो स्पंज देखिए धीरे 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 पूरा भिग जाएगा। कोशिश करके देखिए, आप रुई को उठाइए, रुई का एक पोर्शन आप भिगाइए और देखिए रुई के एंड तक, जितना बड़ा भी रुई होगा वहाँ तक। लेकिन रुई को आप ऐसा नहीं कि आपने रुई तोड़ा और भिगा दिया, रुई को कम से कम मसलने के बाद, जैसे दिया बत्ती हम बनाते हैं दिवालीज़ में, तो वहाँ पे कैसे पहुँचता होगा। तो कैपिलरिटी का एग्जाम्पल है ये।
मेरे पास खैर टाइम नहीं है थोड़ा सा आपके लिए, नहीं तो मैं आपको फिजिक्स ऐसा पढ़ाता कि आप ज्ञानी बन जाते फिजिक्स के। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट है रेडियस आपको दे रखा है बबल का, उसके बाद में टेंशन दे रखी है, तो फाइंड करना था वर्क, उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज़ डी ए और टी ए में बताती हैं। यहाँ पे जो भी कांस्टेंट हैं उनको आपको टर्म्स इंक्लूड करना है, वर्क डन निकालना है, और जो आंसर आ जाएगा 7.54 इंटू 10⁻³ जूल आ जाएगा। 30 क्वेश्चन की बात करें तो फिनोमिना ऑफ राइज ऑफ लिक्विड फॉल इज कैपेबिलिटी व्हेन द डिप्ट इन द लिक्विड इज कॉल्ड कैपेबिलिटी, मैंने बताया था आपको। और इसका जो है आपको गिवन डाटा जो इसमें क्या है एक्चुअली, देखिए 29 में आपको बताया था कि कैपेबिलिटी क्या होती है। देखिए यहाँ पे देखिए पहले स्टेट एडवांटेज एंड मूविंग कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, इससे पहले कैपेबिलिटी के बारे में 30 क्वेश्चन में आपको एडवांटेज और मूविंग कॉइल बताना था गैल्वेनोमीटर का, उसके बाद में 31 में एक्सप्रेस मैग्नेट। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो 30 क्वेश्चन में गिवन डाटा आपका था टर्न था 10, लेंथ था 12, ब्रीथ था 8, करंट था 125 म्यू है। उसके बाद में आपको जो फील्ड ऑफ इंडक्शन था वो 10⁻⁻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 ⁻
डिग्री। उसके बाद में इसको सॉल्यूशन करना था, तो ये रहा सॉल्यूशन आपके सामने। इसको पूरा का पूरा सॉल्व करना था। फॉर्मूला आपका NBA/C ट्वाइस मतलब होल ब्रैकेट L। इसको मैं अंदर सारी वैल्यू पुट करने के बाद में आपको मिल जाती है थीटा की वैल्यू 10 डिग्री। इसके बाद में 31 क्वेश्चन में भी आपका ऐसा ही है। Q/T दे रखा है। Q/T की T आपका जो वैल्यू होता है 2πr/V होता है। यहाँ पे वैल्यू सारी पुट करेंगे और V अपना ऊपर उठ के चला जाएगा, Q/2πr हो जाएगा। और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज पुट करेंगे और देखेंगे आंसर जो है M=69.2 जूल पर टी निकल जाएगा, पर टी निकल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। अरे भाई थक गया होंगे यार पूरे वीडियो को बनाते बनाते। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो दी गई लिंक है वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं, आपको जो प्लेलिस्ट है वो मिल जाएगी। अगर आपको कोई प्लेलिस्ट नहीं मिलती है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको जो कमेंट में रिप्लाई दे देंगे, आपका पूरा सोल्यूशन आपके सामने होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।